हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बहुत महान पैगंबर थे। आपका संबंध बनी इसराइल से था। उस समय मिस्र पर फिरौन की हुकूमत थी, जो बेहद जालिम और घमंडी था। वह खुद को भगवान कहता और बनी इसराइल पर अत्याचार करता था। उन पैदाइश और चमत्कारिक हिफाजत फिरौन ने एक सपने की वजह से हुक्म दिया कि बनी इसराइल के सारे लड़कों को हत्या कर दिया जाए। इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने उनकी वालिदा के दिल में यह इल्हाम किया, बच्चे को संदूक में रखकर नदी नील में छोड़ दो। संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के पास पहुंचा। फिरौन की पत्नी आसिया ने बच्चे को देखकर कहा, यह बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, इसे मत मारो। इस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मन के घर ही में सुरक्षित रख दिया। बचपन और नौजवानी। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पले बढ़े। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किब्ती और एक इजरायली आपस में लड़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इजरायली की मदद की, लेकिन किब्ती मर गया। यह बात पूरे शहर में फैल गई। अपनी जान के खतरे से मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर निकल पड़े। मदयन का सफर और हजरत शुएब से मुलाकात। मूसा अलैहिस्सलाम मदयन पहुंचे। वहां उन्होंने 2 लड़कियों की मदद की जो अपनी बकरियों को पानी पिलाने आई थीं। उनके पिता हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी नेकदिली देखकर उन्हें घर बुलाया। अपनी बेटी का निकाह उनसे कर दिया। कुछ साल काम करने की शर्त रखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां कई साल गुजारे। नबूवत का मिलना। मिस्र लौटते समय एक रात मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर के पास एक तेज नूर देखा। जब वे वहां पहुंचे तो अल्लाह की नदार सुनाई दी, ऐ मूसा, मैं ही तुम्हारा रब हूं। वहीं उन्हें पैगंबरी दी गई और कई चमत्कार दिए गए। लाठी का अजदहा बन जाना, हाथ का चमक उठना, यदे बैजा, धरती और पानी पर निशानियां। अल्लाह ने फरमाया, जाओ फिरौन को मेरी आज्ञा की दावत दो। दिन फिरौन के पास दावत हक। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में गए और कहा, अल्लाह पर ईमान लाओ और बनी इजराइल को आजाद करो। फिरौन ने इनकार किया और जादूगर बुला लिए। जादूगरों का ईमान लाना। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और डंडे फेंके, जो सांप दिखाई देने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, वह बड़ा अजदहा बनकर सबको निगल गया। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह का चमत्कार है, और उन्होंने तुरंत ईमान स्वीकार कर लिया। फिरौन गुस्से से तमतमा उठा कि बनी इजराइल की मुक्ति। फिरौन का जुल्म बढ़ता गया। आखिर अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि बनी इजराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे लगा। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुद्र के किनारे पहुंच गए। आगे पानी, पीछे दुश्मन। अल्लाह का हुक्म हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी। समुद्र 12 रास्तों में बंट गया। बनी इजराइल पार हो गए। फिरौन और उसकी फौज पीछे आई। समुद्र बंद हो गया और सब डूब गए। तौरात का न्यूज़ुअल। नजात के बाद अल्लाह ने कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, जो बनी इजराइल के लिए हिदायत की किताब थी। बनी इजराइल की नाफरमानियां। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी अपनी कौम को अल्लाह की ओर बुलाया, मगर वे बार बार नाफरमानी करते रहे। बछड़े की पूजा, अल्लाह के हुक्मों से इनकार, लगातार बेकार मांगे।